बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतराम मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। अम्बेडकर पीपल्स वॉइस पर आप लगातार देखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पर कितने क्राइम होते हैं। प्रतिदिन किसी न किसी राज्य के अंदर हमारी बहन बेटे के साथ रेप की, हत्या की खबरें सामने आती है। यहां तक कि ऐसी खबरें भी आती है कि बच्चियों के शव को भी नोच लेते हैं आवारा जानवर। पहले तो नोचते हैं भेड़िए इंसान के रूप में, और उसके बाद जो जानवर होते हैं वो भी उनको नोच लेते हैं। इसके अलावा भी मैं बताने की कोशिश करूं तो लगातार बहुजन समाज के लोगों को मारकर फेंक दिया जाता है। संजीत यादव की आप सभी को याद होगा, अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिली है। लेकिन टीवी के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर अगर किसी को कुछ दिखाई दे रहा है तो वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो ये टीवी चैनल्स को और देखने वाले लोगों को यह समझना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत को जितना इंसाफ मिलना जरूरी है, उतना ही जरूरी संजीत यादव के परिवार को मिलना है। उतना ही जरूरी लखीमपुर खीरी के अंदर दलित बच्ची के साथ जो रेप कांड हुआ उसका है। उतना ही जरूरी है वो दौसा के अंदर, बगड़ी के अंदर मंदिर में जो रेप कांड हुआ उसके आरोपियों को सजा मिलना भी उतना ही जरूरी है जितना सुशांत सिंह राजपूत का मामला है। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर नेशनल टीवी मीडिया के ऊपर या नेशनल चैनलों के ऊपर एक तरीके से सिस्टम की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं कुछ सेकंड का, ये नेशनल टीवी चैनल रिपब्लिक ऑफ इंडिया का है। इस तरीके से मैं भी बोल सकता हूं, इस तरीके की भाषा मैं भी प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन हमारे लिए एक तरीके से भारतीय संविधान के निर्माता के नाम पर हमने चैनल बना रखा है और हम उस संविधान की गरिमा को और उसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके से बोला जाता है, संविधान के अंदर किस तरीके से लिखा गया और कहां तक यह अभिव्यक्ति दी गई है, इसको भी हम अच्छी तरीके से समझते हैं। अभिनव गोस्वामी का यह वीडियो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर उन्होंने यह डिबेट की थी। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। 10 सेकंड के इस वीडियो में आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि इस तरीके के व्यक्ति को आप पत्रकार कहेंगे या फिर कुछ और। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे वो कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये पत्रकार हो भी सकते हैं या पत्रकारिता के नाम पर किसी और चीज की इनको है। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो रिपब्लिक ऑफ टीवी इंडिया चैनल पर यानी अर्नब गोस्वामी के द्वारा लगातार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ सोनिया गांधी गैंग, सोनिया सेना जैसे वर्ड का भी लगातार आपको खुलेआम प्रयोग मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें या और तरीके उल जुलूल है वो बातें इनके द्वारा की जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवा सके इसको व्यक्ति को, क्योंकि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस आप लोग अलग अलग समझते हैं। आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। अभी लोगों का गुस्सा कांग्रेस के प्रति है, इसलिए बीजेपी को बढ़ावा मिल रहा है। जब बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा हो जाएगा तब ये कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो बहुत दिनों पहले एक अर्नब गोस्वामी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो योगी आदित्यनाथ को आपको बता दें कि पागल तक कहते नजर आ रहे थे। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। यानी कि ये जो नेशनल मीडिया के लोग होते हैं वो केवल पत्रकारिता की आड़ के अंदर अपना धंधा चलाते हैं, अपना गोरख धंधा चलाते हैं, अपनी टीआरपी के चक्कर के अंदर किसी भी व्यक्ति की मौत को मजाक बना सकते हैं। दलितों पर उत्पीड़न की खबरें किसी भी चैनल पर आपको दिखाई देती है क्या? आज तक क्या एनडीटीवी, क्या रिपब्लिक टीवी या किसी और चैनल पर एससी एसटी पर होने वाले क्राइम की खबर वो क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते कि लखीमपुर खीरी के अंदर बच्ची के साथ यह घटनाक्रम हुई? क्यों नहीं दिखाते कि रमन वाल्मीकि को यमुनानगर के अंदर मार दिया गया? क्यों नहीं दिखाते कि जो दौसा के अंदर बगड़ी क्षेत्र है वहां पर दलित समाज के एक बच्ची को गैंग रेप की घटना को अंजाम क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से उनकी टीआरपी नहीं बढ़ती। उनकी टीआरपी जिन घटनाओं से बढ़ रही है वो उनको अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। आप लोगों को यह समझना होगा कि ना रिपब्लिक टीवी, ना ही एनडीटीवी, ना आज तक, ना ही जो आपको बता दें कि एबीपी न्यूज, ये किसी भी प्रकार के जो चैनल है ये आप लोगों का भला नहीं कर सकते। एक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो खुलेआम किसी टीवी चैनल्स पर इस तरीके से बोलना कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे नशा चाहिए, अफीम चाहिए, गांजा चाहिए। आपको बताने की कोशिश करूं तो अफीम, गांजा इस तरीके का मांगना भी अपने आप में कानूनी एक अपराध के तौर पर माना जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आप लोगों को आजादी दी गई है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ भारत का संविधान जितना कठोर है उतना ही लचीला है। यानी जितना लचीला है उतना ही कठोर है। आपको जितना लचीलापन के साथ आजादी देता है उतना ही कठोर आपको सजा देता है। बेशक वो व्यक्ति जो जिम्मेदार बैठा है भारतीय संविधान को लागू करने के लिए, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो कई राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, जैसे राजस्थान, पंजाब। क्यों कांग्रेस की सरकार या राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार रिपब्लिक टीवी या इस तरीके की कार्यक्रम चलाने वाले चैनलों को बैन नहीं करते अपने राज्यों के अंदर? क्यों अपनी ब्रॉडकास्टिंग नहीं रोकते? लेकिन आप सभी को पता है कि इस प्रकार की
घटनाओं को बढ़ावा देने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का हाथ होता है। जब तक आप लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों का भला नहीं हो सकता। मिलेंगे किस नए वीडियो नई अपडेटों के साथ, लेकिन एक सीख अच्छी तरीके से ले लिए कि जो व्यक्ति आपकी खबर दिखा रहा है, जो व्यक्ति आपकी आवाज उठा रहा है, वही आपका सच्चा हितैषी हो सकता है। आपको बताने की कोशिश करूं, शुरुआत पूर्ण 100 दिन में से एक दिन आपकी खबर चलाने वाला व्यक्ति कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन उसकी टीआरपी बढ़ रही है इसलिए उसने खबर दिखाई। लेकिन 100 दिन आपकी खबर दिखा रहा है वही व्यक्ति आपका हितैषी हो सकता है। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना